Assalamualaikum student, welcome back to our solution. This is lecture 3 of class 9 मैथमेटिक्स सीरीज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। ये हमें हेल्प करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, विच इज एक्सरसाइज 1.2। सो मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट स्लाइड। So these are the student learning outcomes. You can say that these are the objectives. So in this lecture, we are going to discuss about row matrix, column matrix, rectangular matrix, as well as square matrix, null matrix, diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, transposon matrix, and what is the difference between symmetric and skew symmetric matrix. So हम ये सारी जितने भी matrices की types हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट टाइप, दैट इज अबाउट रो मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक रो हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल इज अ मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास ए आ गया। सो 1 2 3, सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इफ यू सी तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देयर इज ओनली वन रो। इट डजंट मैटर कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। इफ देयर इज ओनली वन रो, सो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। हम उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये सिर्फ ये नहीं कि इस तरह से हो, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 1 2। अगेन स्टिल इफ यू सी तो हमारे पास क्या है, देयर इज ओनली वन रो, तो स्टिल इट इज द रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम के हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। बेस्ड ऑन दैट हम एक मैट्रिक्स को क्या कहते होते हैं कि इट इज अ रो मैट्रिक्स और नॉट। So in a column matrix, if it has only one column, a matrix is said to be a column matrix if it has only one column. अगर उसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो। हमारे पास क्या है, हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। इस चीज को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए आया। सो 1 2 3, सो इफ यू सी देयर इज ओनली वन कॉलम, हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है। सो दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज नाउन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। यहाँ पे हमने किसको देखना है, हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। इफ देयर इज ओनली वन कॉलम इन द मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स वुड कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल उसी तरह से अगर आप इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो 1 2 आ जाएगा हमारे पास। अगेन स्टिल इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज देयर इज ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक कॉलम। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट definition, which is about rectangular matrix. So what is a rectangular matrix? A matrix is called as a rectangular matrix if the number of rows of the matrix is not equal to the number of column. अगर एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं है, सो इट मीन दैट मैट्रिक्स इज नाउन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो नेम ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये शेप से है। जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप होती है जिसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमारे पास जो लेंथ और विड्थ होती है, इसकी जो हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सिमिलरली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो शेप होगी वो भी इसी तरह से होगी। इट मीन उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स लें ए, तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स। सो ये एक मैट्रिक्स, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, रो 1 एंड रो 2। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास, C1 C2 C3। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 कॉलम्स है। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। सो इट मीन दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नाउन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये भी एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर मैं इसे राइट डाउन करूँ 1 2 3 4 5 6, ये एक डमी मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैंने वैसे एंट्रीज पुट की हैं। अगेन दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास एक तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वाई, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं। और अगर कॉलम को देखें तो C1 C2, हमारे पास जो कॉलम है वो 2 हैं। सो इट मीन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, वो डिफरेंट हैं। सो इट मीन दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नाउन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो कि सर अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो फिर हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे। सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो इसी चीज से रेलिवेंट है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है ये शेप से आई है, दैट इज ऑफ स्क्वायर शेप। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की क्या होती है, इट मीन ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इट मीन उसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर मैट्रिक्स की बात करें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर वो इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज मैट्रिक्स A 1 2 3 4। अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1
R2, सिमिलर इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखें तो C1 C2, 2/2, इट मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी जो उनका काउंट है वो इक्वल है, सो इट मीन दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिमिलरली इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 0 1 9 5 4 3। सो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज, R1 R2 R3। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो C1 C2 एंड C3, हमारे पास 3 कॉलम है। सो अगेन इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, सो इट मीन दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नाउन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज अबाउट नल आर जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नल आर जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। अगर उसकी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। हम उसे कैपिटल O के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगेन इसमें की सारी एंट्रीज क्या होंगी मैट्रिक्स की, वो जीरो होंगी। अब इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है, वेदर दे आर इक्वल और नॉट, ये चीज मैटर नहीं करती। ये मैटर कर रही है कि उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो क्या है। सो अगर वो की सारी एंट्रीज जीरो हैं तो इट मीन दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नाउन एज नल मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। तो मैं कैपिटल O के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ 0 0 0 0। सो दिस इज अ नल मैट्रिक्स। इसी तरह से मैं दोबारा एक लेता हूँ 0 0। दिस इज ऑल्सो एज अ नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स आर 0। सिमिलरली O इज इक्वल टू 0 0 0 0 0। सो कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसकी की सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। आप रोज को किस में चेंज कर देते हो, कॉलम में चेंज कर देते हो, और कॉलम को किस में चेंज कर देते हो, रोज में चेंज कर देते हो। तो आफ्टर दैट मैट्रिक्स इज नाउन एज ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A अपर कैप एज T। अगर आप उसके ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट देते हो T, तो इट मीन दैट रिप्रेजेंट एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 1। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। सो AT इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास रो है 1 2, हम इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 1 2। सिमिलरली जो हमारे पास 3 4 होगा, हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में, 3 4 आ गई। इस तरह से ये जो रो है इसे भी कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 0 1। सो इट मीन ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। सो दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नाउन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सिमिलरली यहाँ पे हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया है। अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करें, इसके जो कॉलम्स हैं उन्हें रोज में कन्वर्ट कर दें, यानी पहले कॉलम को यानी 1 3 0 को मैंने रो बना दिया, इस तरह से सेकेंड कॉलम को 2 4 1 को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया। मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है, दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। और इन दोनों का आंसर आप देखें, दोनों जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज से ऑब्टेन हुए वो दोनों सेम है। सो अगर आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, उन दोनों यानी कि ऑपरेशन से जो आपके पास मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है वो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हाउ वी कैन ऑब्टेन द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर हम सबके साइन चेंज कर दें तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1 2 3 4। अगेन नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ पे मैटर नहीं करते कितने हैं, ये मैटर करता है कि हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, उसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। सो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय -A, इसे -A से रिप्रेजेंट करेंगे, ये उस मैट्रिक्स का क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हम क्या करेंगे, उसकी सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। सो हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स A था उसके अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, तो जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिक्स वैल्यू यानी -1 2 4 और 0 इस तरह से मैट्रिक्स हो, अगर हमने इसका नेगेटिव लेना हो, तो जब आप इस तरह की किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेंगे तो देखिए आपने साइन को क्या करना है, चेंज करना है। जो साइन होगा उससे अपोजिट साइन। सो अगेन एक्चुअल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास -1 था, तो नेगेटिव के अंदर ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स के अंदर +2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। एक्चुअल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या था, 4 था, तो नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएगा, -4।
सिमिलरली जीरो जो हमारे पास होता है, जीरो के ऊपर साइन, जो जीरो के साथ जो साइन है प्लस प्लेस करें या नेगेटिव प्लेस करें तो जीरो जीरो ही रहेगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो दैट इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। हम इस तरह से एक मैट्रिक्स का नेगेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक? मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया था कि हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम इनका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हो एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रांसपोज क्या होता है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। जो हम एक मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उसे ट्रांसपोज कहते हैं। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो आंसर हो वो एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नाउन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। अब मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो एज यू कैन सी कि मैं क्या करता हूँ, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 0 1। तो आप देखें आपका जो ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो ट्रांसपोज के बाद भी वही आंसर हमारे पास दोबारा मैट्रिक्स अपेयर हो गया। सो दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नाउन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम में जब डेफिनेशन पूछी जाए तो उसमें आप ये एग्जाम्पल भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स पे हैं जो हमारी बुक में प्रोवाइड की गई, जैसे ये एम गिवन किया गया, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें एम ट्रांसपोज, तो आप देखें मैं वही करता हूँ कि हम इस रो को क्या करते हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 1 2 3। ओके, फिर ये दूसरी रो लेते हैं, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 2 -1 4। सिमिलरली लास्ट रो लेते हैं, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 3 4 0। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स एम है और उसके बाद उसका जो ट्रांसपोज लिए हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। कैसे इक्वल है देखें, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम है, यहाँ पे भी सेम, सारी सेम। सो इट मीन हमारे पास जो एम ट्रांसपोज लिया है वो क्या है, एक्चुअल ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। हालांकि हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया लेकिन फिर भी मैट्रिक्स इक्वल आ गया। सो इट मीन ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये मैट्रिक्स है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एक्चुअल मैट्रिक्स, मीन आपको जो मैट्रिक्स गिवन किया गया है उसके नेगेटिव के इक्वल आए ट्रांसपोज उसका, then that matrix is known as skew symmetric matrix. Before moving to this actual example, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि थोड़ी सी इजी होगी। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं a इज इक्वल टू 0 1, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -1 एंड 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए टी इज इक्वल टू, हमारे पास जो ट्रांसपोज होगा हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 0 1, फिर इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -1 एंड 0, हमारे पास -1 एंड 0 है। ए टी इज इक्वल टू, अब ये देखें ये जो मैट्रिक्स है तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए का नेगेटिव लिया जाए तो माइनस ए क्या होगा, आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं 1 0, जहां माइनस था वहां प्लस, जहां प्लस था वहां पे माइनस। सो आप देखें ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। चेक करें, ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है ना। सो इट मीन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। इट मीन ये जो मैट्रिक्स है ए जो है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है हमारे पास। सिमिलरली अगर हम इस एग्जांपल को सॉल्व करें, इसमें ए ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज मीन रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें। मैं रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 2 3। सिमिलरली सेकेंड रो को कन्वर्ट करेंगे -2 0 1, इसी तरह से मैं इसे कन्वर्ट करूंगा दैट इज -3 -1 और 0 हमारे पास आ गया। और सिमिलरली इसी मैट्रिक्स का अगर मैं नेगेटिव भी फाइंड आउट कर लूँ, नेगेटिव फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज होंगे -2 -3, ठीक है 2 0 -1, ठीक हो गया 3 +1 0। मीन हमने क्या किया, हमने सिर्फ साइन चेंज कर दी। तो आप देखें ये जो नेगेटिव ए का आंसर आया है और जो ए ट्रांसपोज का आंसर है ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इट मीन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस यानी नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। इट मीन ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर तो ट्रांसपोज के जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो एक्चुअल मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा हमारे पास। सो यहाँ तक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का।
मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। अगर उसकी जो डायगोनल एंट्री है उसमें से एक एंट्री क्या हो, नॉन जीरो हो, यानी मिनिमम क्राइटेरिया, मीन मोर देन वन भी नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम एक वैल्यू नॉन जीरो हो और बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हों, उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल होता क्या है, जब भी हम कोई शेप बनाते हैं, कोई भी जो शेप होती है तो उस शेप के अंदर ये डायगोनल होते हैं हमारे पास, ये डायगोनल है, ठीक है, और इसी तरह से ये डायगोनल हमारे पास। सो लेफ्ट, टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट की तरफ जो डायगोनल जाता है, मीन ये डायगोनल जो है, यानी टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जो डायगोनल जाता है मैट्रिक्स के अंदर, हम इसे डायगोनल कंसिडर करते होते हैं। तो आपने इन एंट्रीज को देखना है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या है, नॉन जीरो हैं, और जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये और ये बॉटम में जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी की सारी क्या हैं, जीरो हैं। सो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसे क्या कहते होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते होते हैं। अब यहाँ पे इसने एक कंडीशन दी कि एटलीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज नॉट जीरो। डायगोनल के अंदर एटलीस्ट एक एंट्री नॉन जीरो, क्योंकि अगर सारी जीरो होगी तो हमारे पास क्या, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। सो अगर मैं एक मैट्रिक्स राइट डाउन करूं 1 0 0 0 2 0 0 0 0, तो अगेन ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसके अंदर अभी भी 2 नॉन जीरो एंट्रीज आ रही हैं। सो इट मीन दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर एक नॉन जीरो से भी ज्यादा आ रहे हैं तब भी वो डायगोनल होगा। अब इसका मैं मिनिमम क्राइटेरिया एज पर द डेफिनेशन अगर राइट डाउन करूं 1 0 0, 1 के अलावा भी कोई नंबर आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे 4 कर लेते हैं, ये 4 हो गया, 0 0 0 0 0 0। अगर इस तरह से भी मैट्रिक्स आ जाए तो आप देखें कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। तो इट मीन इसके अंदर एटलीस्ट एक नॉन जीरो वैल्यू है और बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज हैं डायगोनल के अलावा वो सारी की सारी क्या हैं, जीरो हैं। सो इट मीन ये जो मैट्रिक्स है दैट मैट्रिक्स इज नाउन एज डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल और स्ट्रेट एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपका जो एक रो मैट्रिक्स होता है और एक जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। सिंपल एक रो मैट्रिक्स या एक कॉलम मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है, दे आर नेवर अ डायगोनल मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज अगर आप एक रो मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3, इसका तो डायगोनल नहीं हमारे पास ड्रॉ हो सकता, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम भी 2 नंबर ऑफ रोज या 2 नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए उसके अंदर में। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से राइट डाउन करूँ, अगेन यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जस्टिफाई नहीं कर सकते हम लोग। सो इन दो मैट्रिक्स के अंदर हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक को क्वेश्चन आप लोगों का। अब डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं तो 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। सो अगर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, सेम आ जाए, सारी की सारी क्या हो, सेम हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो। अब सेम मीनिंग ये नहीं कि 2 2 है, इसके अलावा भी कुछ भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k 0 0 0 k 0 0 0 k। तो आप देखें हमारे पास सारी की सारी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या है, k हैं। तो इट मीन ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली मैं एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूँ जिसका नाम z रख लेते हैं, z इज इक्वल टू, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स बनने के लिए सबसे पहले उसे डायगोनल मैट्रिक्स बनना पड़ेगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स बनने का मतलब क्या है कि जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी जीरो हों। तो एज यू सी कि हमारे पास सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, वो जीरो हैं। डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, जीरोज होंगी, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा और अगर उसके अंदर लकीली हमारे पास सारी एंट्रीज सेम हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम फर्दर डिफाइन करते होते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, और फर्दर क्या है हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हो, जीरो। तो नॉन डायगोनल एंट्री सारी की सारी क्या है, जीरो है हमारे पास। एंड फर्दर क्या है, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। आइडेंटिटी बनने के लिए क्या है कि सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अगर आप कहें सर 2 2, अगर आपके पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2 अगर आपके पास इस तरह से आ जाए तो अगेन ये स्केलर मैट्रिक्स तो है,
ये स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास हो सकता है, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या है, सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, जीरो। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? आइडेंटिटी के अंदर डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी सेम होंगी और वो वन होंगी, सिर्फ वन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया, उनको अगर समराइज करें तो एक स्केलर और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। यानी स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ही मे और मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो एक स्केलर या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो ये क्वेश्चन रिमेंबर रखिएगा, या ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा माइंड में कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल होना लाजमी है। लेकिन एक जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर या आइडेंटिटी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि डायगोनल के अंदर अगर एक भी वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, जीरो जीरो बाकी चाहे जीरो आ जाए हमारे पास, तो स्टिल इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कंसीडर होगा। और लेकिन स्केलर के लिए तो हमने बताया, स्केलर के लिए तो तीनों एंट्रीज सेम होनी चाहिए, लेकिन ये तो सेम नहीं है यहाँ पे एक। ठीक है, या तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। ये 1 1 था, एक हम मैट्रिक्स बनाए जिसमें 1 2 3 आ जाए, 0 0 0 0 0। अब ये एक मैट्रिक्स है, अगेन ये एक डायगोनल तो है, लेकिन ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? स्केलर के अंदर ये तीनों सेम होना लाजमी है। ओके, इसलिए हमने कहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। और आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था कि सारी वैल्यूज वन हो, तो ये तो ना तो सेम और ना वन है। सो इट मीन ये सारे के सारे डायगोनल तो मैट्रिक्स हैं, बट ये स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम स्किप कर गए पीछे, मैंने स्टार्ट में बताया था, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि एक रो मैट्रिक्स या एक जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकता। तो सिमिलरली जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ना ही वो एक रो मैट्रिक्स होगा, ना ही वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, ना ही वो हमारे पास क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर भी नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये वो मैट्रिक्स भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे? इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है, 2 रोज और 3 कॉलम है। इसमें डायगोनल डिफाइन नहीं होता। देखो डायगोनल ऐसे चलता है नीचे की तरफ, अब नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा था कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो और बॉटम राइट की तरफ जाए। सो इसलिए हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो आप कहोगे इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट अ रो मैट्रिक्स, नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये उनमें से कोई भी नहीं होता सिवाय स्क्वायर मैट्रिक्स के। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों की क्यूरीज को डिस्कस करूं, या अगर आप लोग कुछ डेफिनेशन के अंदर या एग्जाम्पल के अंदर एडअप करना चाहें तो यू कैन बेसिकली सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल solve the exercise 1.2 which is related to the types of matrices. See you in the next lecture.